सुमन की नई नई शादी हुई। सुमन पूरा दिन सास ससुर की जरूरतों का ध्यान रखती, पर एक दिन सुमन ने सुना सासू माँ ससुर जी से कह रही थी, सुमन हमें दूध में पानी मिलाकर देती है। सुमन ने किसी बहाने से सारा दूध का पतीला सासू माँ के पास ले जाती और वही उनको डालकर दे देती। फिर एक दिन सासू माँ फोन पर अपनी बेटी को कह रही थी कि यह सुमन हमें देसी घी बहुत कम डालकर देती है। सुमन ने अगले ही दिन पूरा देसी घी का डिब्बा सास ससुर के कमरे में रख दिया। कुछ दिन बाद सासू माँ ससुर से कह रही थी, नीरज इतना फल लाता है, हमें तो थोड़ा सा देती है, सारा खुद ही खा जाती होगी। सुमन ने सुना और अगले दिन फ्रिज सास ससुर के कमरे में रखवा दिया। कहने लगी, आपको पानी दूध फल लेने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, मैं तो यहीं से आकर ले जाया करूंगी। सुमन के जाने के बाद ससुर बोला, अब तो ठीक है, सब कुछ तेरे कमरे में रख दिया। सुमन ने, गड़बड़ वह नहीं करती, गड़बड़ तेरे दिमाग में है, क्योंकि तू खुद जैसी बहू रही वैसा अपनी बहू के बारे में सोच रही है। ससुर बोले जा रहे थे और सासू माँ की अंतरात्मा उससे कह रही थी कि शायद यही सत्य है। दूसरों पर आरोप लगाने या उसके बारे में गलत चिंतन करने से पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए, क्या पता दोष आपकी दृष्टि में हो। एक परिवार में पति पत्नी और उनके 3 बड़े पुत्र थे। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा, मेरी खुशी के लिए आप कुछ करेंगे? पति ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो सही। पत्नी सहमते हुए बोली, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। पति को आश्चर्य हुआ, पर पत्नी ने कहा, सवाल जवाब मत करिएगा प्लीज। तीनों बच्चों के सामने भी यह प्रस्ताव रखा गया। किसी ने कोई आपत्ति तो नहीं की, पर सबके मन में सवाल था, क्यों? जल्द ही पत्नी ने 1.5 महीने की एक प्यारी सी बच्ची अनाथ आश्रम से गोद ले ली। बच्ची के आने की खुशी में उसके पति ने एक समारोह का आयोजन किया। सब मेहमानों को संबोधित करते हुए पत्नी बोली, मैं आज अपने परिवार और पूरे समाज के क्यों का जवाब देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से हर घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। 3 बेटे होने के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं थी। मैं स्वयं की परछाई इनमें से किसी में नहीं ढूंढ पाती। मुझे दुख ही नहीं, पीड़ा भी होती है जब मैं देखती हूँ कि किसी स्त्री ने अपने भ्रूण की हत्या बेटी होने के कारण कर दी। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का वंश जरूर मेरे ये तीनों बेटे बढ़ाएंगे, पर मेरे मातृत्व का वंश तो एक बेटी ही बढ़ा सकती है। क्या यह बात सत्य है? कमेंट करके जरूर बताएं। एक बार एक नौजवान लड़के ने अपने गुरुजी से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। गुरुजी ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वह लड़का अगले दिन नदी के किनारे गुरुजी से मिलने गया। फिर गुरुजी ने लड़के से उनके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तभी अचानक गुरुजी ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन गुरुजी ताकतवर थे और उसे तब तक डुबोए रखा जब तक कि वो नीला नहीं पड़ने लगा। फिर गुरुजी ने उसका सर पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकलते ही जो चीज उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हांफते हांफते तेजी से सांस लेना। गुरुजी ने पूछा, जब तुम वहाँ थे तो तुम सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। गुरुजी ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। मैं अपने विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ शहर में रह रहा था। बहुत साल पहले पिताजी मेरे घर आए थे। अचानक उन्होंने कहा, अपने दोस्तों को कभी मत भूलना, कुछ ना हो सके तो फोन पर ही जब तब हालचाल पूछ लिया करना। मैं नए नए विवाहित जीवन की खुमारी में था और पिताजी मुझे यारी दोस्ती के फलसफे समझा रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने आगे चलकर एक सीमा तक उनकी बात माननी जारी रखी। मैं अपने गिने चुने दोस्तों के संपर्क में लगातार रहा। समय का पहिया घूमता रहा और मुझे एहसास होने लगा कि उस दिन पिता उम्र के खरे तजुर्बे मुझे समझा रहे थे। विवाह के बाद बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चों के विवाह हो गए और उनके अलग परिवार और घर बन गए। बेटियां अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गईं। उसके बाद उनकी रुचियां, मित्र मंडलियां और जिंदगी अलग पटरी पर चलने लगी। अपने घर में मैं और मेरी पत्नी ही रह गए। वक्त बीतता रहा, एक चीज कभी नहीं बदली, मेरे मुट्ठी भर पुराने दोस्त। मेरी दोस्ती न तो कभी बूढ़ी हुई न ही रिटायर। आज भी जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, लगता है अभी तो मैं जवान हूँ और मुझे अब भी बहुत साल और जिंदा रहना चाहिए। सच्चे दोस्त जिंदगी की जरूरत है। कम ही सही कुछ दोस्तों का साथ हमेशा रखिए।